हेलो दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा एसटी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चले आज हम पढ़ेंगे फार्माकोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आगामी एग्जाम आरआरबी इवन दो जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, जितने भी सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं, उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्लियर है दोस्तों? टाइम को ज़ाया नहीं करते हुए हम क्वेश्चन सेशन की तरफ बढ़ते हैं। चले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है the site of action of D tuberculari is first one spinal internuncial neuron, next one motor nerve ending, next one muscle end plate, next one sodium channels in the muscle fiber। अगर हम डी ट्यूबोकुरारी की बात करें, देखो डी ट्यूबोकुरारी पढ़ने से पहले आपको जस्ट नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फिनोमिनन पढ़ना पड़ेगा जो कि हम पढ़ते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की हम स्टार्टिंग से जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम बात करें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, देखो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की कनेक्टिविटी होती है आपके स्पाइनल कॉर्ड। ये मैंने बनाया है यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड, ये है स्पाइनल कॉर्ड। ऑब्वियसली ये बीच में है सेंट्रल कैनाल, ठीक है। और ये हमारे पास में है चार हॉर्न, दो तो होते हैं पोस्टीरियर और दो होते हैं एंटीरियर। ये वाला जो आगे वाला जो नजर आ रहा है ये है दोनों एंटीरियर, ठीक है। अच्छा, जो पोस्टीरियर हॉर्न है यहां से सेंसरी इंपल्सेस जाते हैं टारगेट ऑर्गन से सेंसरी इंपल्सेस जाते हैं कहां? ब्रेन की तरफ। और ब्रेन से आने वाले जो मोटर इंपल्सेस है वो एंटीरियर हॉर्न से बाहर निकलते हैं, ठीक है। अब यहां से जो आपका एंटीरियर हॉर्न है यहां पर मोटर इंपल्सेस कैसे निकलते हैं, कैसे टारगेट ऑर्गन पर जाकर के एक्शन करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें, देखो ये है नर्व पर लगे हुए हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल और यहां पर ही होते हैं वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल, ठीक है। यहां से मान करके चलें ये है ब्रेन और ब्रेन से मोटर इंपल्सेस आ रहे हैं और ये मोटर इंपल्सेस जैसे ही आपके एंटीरियर हॉर्न में एंटर करते हैं तो ये न्यूरॉन के थ्रू जाते हैं। जैसे ये न्यूरॉन के थ्रू जाते हैं एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जाते हैं। एक्शन पोटेंशियल के थ्रू देखो ऐसे जाते हैं कि सोडियम चैनल से ये सोडियम अंदर आएंगे और फिर इसके साथ साथ में कैल्शियम का भी इन्फ्लक्स होता है, ठीक है। अब यहां पर होती है एसिटाइल कोलिन की भरी हुई थैलियां, ठीक है, और जिसमें भरा हुआ होता है एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अगर हम बात करें ये वाला पोर्शन कहलाता है प्रीसिनेप्स और ये जो आपको ये नजर आ रही है ये वाली ये है मस्कुलर लेयर, ठीक है। इसे हम बोल सकते हैं मसल एंड प्लेट। यहां पर प्रेजेंट होते हैं एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर जो कि हजारों की तादाद में होते हैं, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं पोस्ट सिनेप्स। और प्री सिनेप्स और पोस्ट सिनेप्स के बीच का जो स्पेस होता है इस स्पेस को हम बोलते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। अब देखो ध्यान से सुनना, जैसे ही इंपल्सेस आए सोडियम चैनल से सोडियम वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से सोडियम अंदर आया, इन्फ्लक्स हुआ, कैल्शियम का इन्फ्लक्स हुआ। अब जैसे ही ये जो एसिटाइल कोलिन से भरी हुई जो थैलियां हैं, ये थैलियां देखो इसके नीचे एक प्रोटीन होता है जिसका नाम है सिनेप्टोब्रेविन और ये न्यूरॉन पर एक और प्रोटीन होता है जिसको हम कहेंगे सिंटॉक्सिन। क्या बोलेंगे? सिंटॉक्सिन, ठीक है। एक तो है सिंटॉक्सिन और एक है सिनेप्टोब्रेविन। अब जैसे ही कैल्शियम अंदर आता है तो ये जो सिनेप्टोब्रेविन है ये जाकर के सिंटॉक्सिन से जुड़ जाता है, ठीक है। अब जैसे ही सिंटॉक्सिन से जुड़ता है तो ये थैली फूटती है, कौन सी वाली? ये वाली। और यहां से बाहर आते हैं एसिटाइल कोलिन। अब जैसे ही एसिटाइल कोलिन बाहर आए तो ये एसिटाइल कोलिनर्जिक रिसेप्टर से जाकर के जुड़ते हैं और इस पर होते हैं ढक्कन और ये ढक्कन ओपन होते हैं और यहां से आते हैं सोडियम अंदर।
इस दैट क्लियर, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है। अब ये हजारों की तादाद में होते हैं, तो यहाँ पर कुछ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल भी होते हैं। अब ये जो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है, अब जैसे ही सोडियम का इन्फ्लक्स हुआ तब क्या करते हैं, ये मिलियंस एंड बिलियंस सोडियम अंदर आते हैं और मसल में कॉन्ट्रैक्शन होना स्टार्ट हो जाता है। इवन दो अगर आपसे कोई पूछे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर एसिटाइलकोलिन का क्या काम है, ये मसल का क्या करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, न्यूरोट्रांसमीटर। इज दैट क्लियर? अब देखो एसिटाइलकोलिन बनता कैसे है, ध्यान से सुनो। तो यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर होता है आपके स्टमक, और स्टमक से डाइट के थ्रू आता है कोलिन। ऑब्वियसली यहां पर लगे रहते हैं ट्रांसपोर्टर, और ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू कोलिन जो है वो अंदर आता है, ठीक है। और इसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रियास, ठीक है, जो न्यूरॉन है इसके अंदर होते हैं माइटोकॉन्ड्रियास। माइटोकॉन्ड्रियास बनाते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। अब देखो जो आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए है, और कोलिन, ये आपस में जुड़ करके क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। और इनको बनाने वाला एंजाइम ये लो सर, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम, ये एंजाइम एसिटाइल कोलिन बनाता है, ठीक है। अब जैसे ये कोलिन गया अंदर, ये एसिटाइल को एंजाइम ए से जुड़ा तो ये बना दिया एसिटाइल कोलिन। अब जैसे ही एसिटाइल कोलिन बना तो यहाँ पर भी थैलियों के ऊपर भी ट्रांसपोर्टर लगे हुए रहते हैं, और ये जो ट्रांसपोर्टर है, ये ट्रांसपोर्टर एसिटाइल कोलिन को अंदर लाते हैं, और जो एसिटाइल कोलिन की जो थैलियाँ हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाती है एसिटाइल कोलिन से, बोले तो एसिटाइल कोलिन इसमें भर जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि नॉर्मल सा जैसे ही इंपल्सेस आते हैं, मोटार इंपल्सेस आते हैं, तो ये मोटार इंपल्सेस में सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है ना। और जो थैली है, ये जो थैली है, थैली के ऊपर जो आपके सिनेप्टोब्रेविन है, ये सिंटॉक्सिन से जाकर के जुड़ता है और थैली फूटती है। देन फिर यहाँ पर कोलिनर्जिक चैनल पर जाकर के एसिटाइल कोलिन जुड़ता है, हजारों की तादाद में क्या आते हैं, सोडियम अंदर आते हैं, और यहाँ पर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल भी होते हैं, जहाँ से मिलियंस एंड बिलियंस क्या आते हैं, सोडियम का इन्फ्लक्स होता है और मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। हमको पढ़नी है इसकी फार्मेकोलॉजी। अब देखो फार्मेकोलॉजी हम कैसे पढ़ते हैं, जहाँ पर ये मैंने ट्रांसपोर्टर बनाया है, ये वाला, इस ट्रांसपोर्टर पर एक ड्रग जाकर के काम करती है और इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है, जिसका नाम है हेमिकोलिनियम। ये ड्रग क्या करती है, कोलिन का जो ट्रांसपोर्टर करने वाले जो चैनल होते हैं उनको ब्लॉक कर देती है। अब जैसे ही इनको ब्लॉक कर देगी तो कोलिन जो है, कोलिन का अंदर इंसर्शन नहीं होगा, ठीक है, कोलिन अंदर नहीं आएगा। जब कोलिन अंदर नहीं आएगा तो ये एसिटाइल को एंजाइम ए से नहीं जुड़ेगा और ये एसिटाइल कोलिन नहीं बनाएगा, और एसिटाइल कोलिन की जो थैलियाँ हैं वो अंदर जाकर के कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगी। अब जैसे ही इंपल्सेस आएंगे तो ये थैली जो है, ये थैली चिपक तो जाएगी, सिनेप्टोब्रेविन और सिंटॉक्सिन आपस में चिपक तो जाएंगे, लेकिन एसिटाइल कोलिन नहीं है अंदर, तो बाहर क्या निकलेगा, एसिटाइल कोलिन नहीं निकलेगा। जब बाहर एसिटाइल कोलिन नहीं निकलेगा तो क्या होगा, ये रिसेप्टार पर जाकर के भी नहीं जुड़ेगा और आगे की प्रोसेस नहीं होगी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन, एक और ड्रग होती है जो कि यहां पर काम करती है, जिसका नाम है वेजामिकॉल। क्या नाम है, वेजामिकॉल। ये जो वेजामिकॉल है, ये वेजामिकॉल आपके क्या करती है, इस ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देती है। अब ये
ट्रांसपोर्टर अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो क्या होगा, अंदर जो एसिटाइल कोलिन जो बना हुआ है, ये एसिटाइल कोलिन थैलियों में जाकर के कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा। जब ये थैलियों में जाकर के कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होगा, अगेन एसिटाइल कोलिन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और आगे की प्रोसेस एकदम से रुक जाएगी। यस और नो। नेक्स्ट वन, एक टॉक्सिन होता है जिसको हम कहेंगे ऑब्वियसली बोटुलिनम टॉक्सिन। ये जो बोटुलिनम टॉक्सिन है, ये टॉक्सिन कटर का काम करता है। किसके लिए? सिनेप्टोब्रेविन के लिए और सिंटैक्सिन के लिए। सिनेप्टोब्रेविन और सिंटॉक्सिन के लिए क्या करता है? कटर का काम करता है। अब जैसे ही ये सिनेप्टोब्रेविन और सिंटॉक्सिन ये आपस में काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, थैली जो है वो न्यूरॉन से जाकर के नहीं चिपकेगी। जब थैली न्यूरॉन से जाकर के नहीं चिपकेगी तो क्या होगा, थैली बाहर की ओर नहीं फूटेगी, बाहर की ओर एसिटाइल कोलिन रिलीज नहीं होगा। जब एसिटाइल कोलिन का रिलीज नहीं होगा तो ये रिसेप्टर पर जाकर के नहीं जुड़ेंगे और आगे की प्रोसेस एकदम से रुक जाएगी। ठीक है। अच्छा, ये बोटुलिनम जो टॉक्सिन है, थोड़ा इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। देखो, जो बोटुलिनम टॉक्सिन होता है ये बनाते हैं अनएरोबिक बैक्टीरिया। ये जो अनएरोबिक बैक्टीरियाज है ये पाए जाते हैं कैन फूड में। ये कैन फूड में पाए जाते हैं। मर्द मूवी देखी आपने? मर्द मूवी में एक वो डायलॉग कहता है, अमिताभ बच्चन कहता है कि आप तो डिब्बे का दूध पीते हो, माँ का दूध किसी ने नहीं पिया है ना। तो अगर हम इसमें बात करें तो ये जो डिब्बे वाले प्रोडक्ट है इसमें अनएरोबिक बैक्टीरियाज पनपते हैं और ये अनएरोबिक बैक्टीरियाज एक टॉक्सिन बनाते हैं जिसका नाम है बोटुलिनम टॉक्सिन। और ये जो बोटुलिनम टॉक्सिन है ये इस पर जाकर के एक्ट करता है। ऑब्वियसली ये कोज करता है बोटुलिनम टॉक्सिन फ्लोपी बेबी सिंड्रोम, और जिसमें क्या होता है, जो फेशियल मसल है वो एकदम से पैरालाइज हो जाती है, नीचे गिर जाती है। दैट इज फ्लोपी बेबी सिंड्रोम। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन ड्रग। नेक्स्ट वन जो ड्रग होती है, ये थोड़ा सा मैं इसको भी रफ कर देता हूं, ये वाला पोर्शन। ठीक है। नेक्स्ट वन जो ड्रग होती है जिसका नाम है ट्यूबोकुरारी। क्या नाम है? ट्यूबो ये जो ट्यूबोकुरारी है ये बना दिया मैंने यहाँ पे एरो। एरो आपने मूवी, पुरानी मूवीज देखी होगी जिसमें जंगलों में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो अपना शिकार कैसे करते हैं कि यहाँ पर एक तीर होती है, ठीक है, और इस तीर पर एक टॉक्सिन लगा देते हैं। अब जैसे ही ये टॉक्सिन जानवरों में जाकर के, जैसे ही ये तीर जानवरों के शरीर में जाकर के घुसता है तो ये टॉक्सिन भी अंदर घुसता है, और ये जो टॉक्सिन है ये टॉक्सिन सीधा कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर जाकर के एक्ट करता है। ये करता है यहां पर जाकर के एक्ट, ये लो, और इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है। और ये रिसेप्टर ब्लॉक हो जाने के कारण क्या होगा कि यहां पर एसिटाइल कोलिन आकर के नहीं जुड़ेगा, ये रास्ता ब्लॉक कर देता है एसिटाइल कोलिन का। ऑब्वियसली ये जो ड्रग होती है यही ड्रग होती है ट्यूबोकुरारी, जो कि पैरालिसिस कोज करती है। ठीक है, एक टॉक्सिन होता है, ठीक है, और इसी का नाम क्या है? ट्यूबोकुरारी का डी ट्यूबोकुरारी। ठीक है, और जो डी ट्यूबोकुरारी है ये एक टॉक्सिन होता है, लेकिन ये इंसानों में एनेस्थीसिया के रूप में काम में लेते हैं, एनेस्थेटिक डोज के रूप में काम में लेते हैं। इज दैट क्लियर? और एक और ड्रग हमारी और बच गई है, इसको हम लिख देते हैं एस। एस बोले तो सक्सिनाइल कोलिन, एक मसल रिलैक्सेंट होती है। हालांकि जो एसिटाइल कोलिन है न्यूरोट्रांसमीटर, इसका एक्शन होता है ट्रांजिएंट, कुछ ही समय के लिए होता है। जो सक्सिनाइल कोलिन है ये एसिटाइल कोलिन का प्रोलॉन्ग्ड ड्यूरेशन कर देती है, लॉन्ग टाइम तक इसका ड्यूरेशन कर देती है। जब ये लॉन्ग टाइम तक इसका ड्यूरेशन करेगी तो लॉन्ग टाइम तक सोडियम अंदर आते रहेंगे, सोडियम का इन्फ्लक्स होता रहेगा चैनल के थ्रू। ठीक है, और जब लॉन्ग टाइम तक
सोडियम अंदर आता रहेगा तो एक स्टेट ऐसी आएगी जहां पर ये वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल है ये स्टक हो जाएंगे इनएक्टिवेटेड फॉर्म में। ये इनएक्टिवेट हो जाएंगे, गेट बंद हो जाएंगे। जब ये गेट बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल से सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं होगा और मसल गेट पैरालाइज्ड, मसल जो है वो पैरालिसिस हो जाएगी। इज दैट क्लियर? तो ये एसिटाइल कोलिन का जो ड्यूरेशन है इसका प्रोलॉन्ग कर देती है। कौन सी? हमारी सक्सिनाइल कोलिन। तो ये 5 ड्रग है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। पहली जो ड्रग है हेमिकोलिनियम, दूसरी मेजामिकॉल, तीसरा ऑब्वियसली टॉक्सिन है जो कि हम बोटुलिनम टॉक्सिन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन जो ड्रग है जिसका नाम है डी ट्यूबोकुरारी, नेक्स्ट वन है आपके सक्सिनाइल कोलिन। इज दैट क्लियर? तो ये 5 ड्रग हो गई। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन में हमसे कह रहा है साइट ऑफ एक्शन ऑफ डी ट्यूबोकुरारी इज। अब ये जो आपको नजर आ रही है ये वाली साइट पे तो जाकर के क्या जुड़ रही है? डी ट्यूबोकुरारी जुड़ रही है। जब ये डी ट्यूबोकुरारी इस साइट पर जाकर के जुड़ रही है तो इस साइट को हम क्या कहेंगे? मसल एंड प्लेट। तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा सी राइट। इज दैट क्लियर? देखो स्पाइनल इंटरन्यूशनल न्यूरॉन, पहले तो मैं इसको रफ कर देता हूं। ये पूरा हो चुका है रफ। हम बात करें स्पाइनल इंटरन्यूशनल न्यूरॉन की। देखो ये जो स्पाइनल इंटरन्यूशनल न्यूरॉन है इसी को हम बोलते हैं इंटरन्यूरॉन, जो कि प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। और ये क्या काम करते हैं? ये काम करते हैं मोटर इंपल्सेस और सेंसरी इंपल्सेस का रिले करवाने का काम करते हैं, रिले करवाने में ये हेल्प करते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन्स। ऑब्वियसली डी ट्यूबोकुरारी इस पर जाकर के नहीं जुड़ती है। नेक्स्ट वन मोटार नर्व एंडिंग पर भी जाकर के नहीं जुड़ रही है। ठीक है, जो मोटार नर्व है उसकी एंडिंग पर जाकर के भी डी ट्यूबोकुरारी नहीं जुड़ रही है। सोडियम चैनल्स इन द मसल फाइबर, देखो सोडियम चैनल पर भी जाकर के ये नहीं जुड़ रही है। ये किस पर जाकर के जुड़ रही है? मसल एंड प्लेट पर। तो इसका क्या आंसर राइट जाएगा? आंसर जाएगा सी। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और आपसे कह रहा है द मिनिमल एल्व्यूलर कंसंट्रेशन ऑफ एन इनहेलेशनल एनेस्थेटिक इज मेजर ऑफ इट्स। जो मिनिमम एल्व्यूलर कंसंट्रेशन है एक इनहेलेशनल एनेस्थीसिया की, वो मेजर करती है। क्या मेजर करती है? फर्स्ट वन पोटेंसी, नेक्स्ट वन थेरेप्यूटिक इंडेक्स, नेक्स्ट वन डिफ्यूजिबिलिटी, नेक्स्ट वन ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट। देखो पहले तो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया होता क्या है? देखो इनहेलेशनल एनेस्थीसिया के रूप में हम देते हैं, आपने पढ़ा होगा N2O, बोले तो नाइट्रस ऑक्साइड, एक तरह का इनहेलेशनल एनेस्थीसिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट वन आपने पढ़ा होगा ईथर, हेलोएथेन, आइसोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन, आपने पढ़ा होगा सेवोफ्लूरेन। ये सारे के सारे क्या है? इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। ऑब्वियसली इसके ऊपर ध्यान दो, ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है इसी को हम बोलते हैं लाफिंग गैस, लाफिंग गैस। इज दैट क्लियर? तो ये सारे के सारे इनहेलेशनल एनेस्थीसिया है। अच्छा, हम आईवी एनेस्थीसिया, कुछ आईवी एनेस्थीसिया भी हम देते हैं। देखो कौन कौन से होते हैं आईवी एनेस्थीसिया, ये भी थोड़ा सा देख लो। अगर हम बात करें थियोपेंटोन सोडियम, आपने ये ड्रग का नाम सुना होगा, एक तरह की बार्बिट्यूरेट है। नेक्स्ट वन मिथो हेक्सीटोन सोडियम, आपने नाम सुना होगा बेंजोडाइजेपिन्स, जो कि हम एंटी एंजाइटिक ड्रग्स के नाम से जानते हैं, जो कि ये स्लोअर एक्टिंग होते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे आईवी एनेस्थीसिया है और ये है आपके इनहेलेशनल एनेस्थीसिया। ठीक है, अब हम अगर बात करें, देखो आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है
कि इनहेलेशनल एनेस्थीसिया के बारे में पूछा है। देखो मिनिमम एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थीसिया, ठीक है, एल्वुलाई की जो मिनिमल कॉन्सेंट्रेशन होती है लंग्स में, जो एल्वुलाई होती है उसकी मिनिमल कॉन्सेंट्रेशन होती है जो एक इनहेलेशनल एनेस्थीसिया की होती है, वो क्या मेजर करती है? फर्स्ट वन है पोटेंसी। देखो पोटेंसी के बारे में, ये जो पोटेंसी होती है, ये पोटेंसी होती है पावर ऑफ ड्रग। ड्रग की जो मिनिमम डोज होती है और जो अपना पावर दिखाती है वो होती है पोटेंसी, ठीक है। नेक्स्ट वन थेरेप्यूटिक इंडेक्स। देखो जो थेरेप्यूटिक इंडेक्स है वो होती है कोई भी ड्रग की डोज जिस पर वो अपनी इफेक्टिवनेस दिखाएगी और जिस पर कोई भी किसी भी प्रकार की एडवर्स रिएक्शन नहीं होगी, दैट इज थेरेप्यूटिक इंडेक्स। नेक्स्ट वन डिफ्यूजिबिलिटी। डिफ्यूजिबिलिटी का मतलब होता है, देखो कोई भी ड्रग के मॉलिक्यूल अगर अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जाते हैं और दूसरा एक इक्विलिब्रियम प्राप्त करते हैं, एक बराबर कॉन्सेंट्रेशन जहां पर प्राप्त करते हैं, वो होती है डिफ्यूजन और डिफ्यूजिबिलिटी। नेक्स्ट वन है ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट। देखो हम इसे हिंदी में अगर बात करें तो ऑयल एंड वाटर का जो प्रोपोर्शनल रेशियो होता है और जो हम पार्टीशन करते हैं, विभाजन करते हैं, और विभाजन का जो कोफिशिएंट बोले तो गुणांक, ठीक है, तो वो होता है ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट। अगर हम इसमें बात करें, देखो हमसे पूछा है एल्वुलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इनहेलेशनल एनेस्थेटिक इज पोटेंसी। ये क्या मेजर करती है सर? पोटेंसी मेजर करती है, न कि थेरेप्यूटिक इंडेक्स, न कि डिफ्यूजिबिलिटी, न कि ऑयल वाटर पार्टीशन कोफिशिएंट। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच जनरल एनेस्थेटिक्स produce their action is first one affecting receptor operated ion channels in cerebral neurons, next one blocking voltage sensitive sodium channel in neuronal membranes, next one depressing metabolic activity of cerebral neurons, next one blocking production of high energy phosphate in the brain। हमसे पूछा है जनरल एनेस्थीसिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो जनरल एनेस्थीसिया होता है, देखो ये जनरल एनेस्थीसिया हमारे गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल, ठीक है, ऑब्वियसली मैं इसको गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल और ग्लाइसिन गेटेड क्लोराइड चैनल को ये एक्टिवेट करता है। दैट्स इट। इज दैट क्लियर? अब देखो इसका जस्ट सोडियम चैनल पर कोई काम नहीं होता है, ठीक है, और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी पर भी कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, ठीक है, और ये अपने फॉस्फेट के प्रोडक्शन के ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं डालते हैं। देखो तो ये तीनों ऑप्शन इसमें हो गए गलत। क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ये अफेक्टिंग रिसेप्टर ऑपरेटेड आयन चैनल्स इन सेरिब्रल न्यूरॉन्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन। अच्छा एक बात और, जब गाबा रिसेप्टर पर जाकर के जुड़ेगा, तब ये गाबा जो है वो अपने रिसेप्टर पर जाकर के जुड़ गया, तो यहां पर जैसे ही जुड़ेगा तो ये लॉट ऑफ कैल्शियम अंदर आएंगे, सॉरी लॉट ऑफ क्लोराइड अंदर आएंगे क्लोराइड चैनल से, ठीक है। जब क्लोराइड अंदर आएंगे तो जो मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन हो जाएगी रिपोलराइज्ड, ठीक है, और मेम्ब्रेन रिलैक्स होती रहेगी जब क्लोराइड अंदर आता रहेगा, क्लोराइड का इन्फ्लक्स होता रहेगा। इज दैट क्लियर? तो ऐसे इसका कुछ मैकेनिज्म होता है। चलें आगे, चलें नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखो अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन द रेट लिमिटिंग एंजाइम इन द जनरेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड इज फर्स्ट वन रेनिन, नेक्स्ट वन एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, नेक्स्ट वन एमिनोपेप्टिडेज, नेक्स्ट वन एंजियोटेंसिनेज। अगर हम इसमें बात करें, देखो एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अंडर ये जो आपके रेट ऑफ लिमिटिंग एंजाइम है किसमें? जनरेशन ऑफ एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है। अब लिमिटिंग एंजाइम की जो रेट है
ये रेट में जो एंजाइम काम में आता है वो कौन सा है, ठीक है। फर्स्ट वन देखो रेनिन, नेक्स्ट वन ACE बोले तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, नेक्स्ट वन एमिनोपेप्टिडेज, नेक्स्ट वन एंजियोटेंसिनेज। अगर हम इसमें बात करें देखो एक नॉर्मल सी मैकेनिज्म होती है, देखो एक होता है एंजियोटेंसिनेज, ये आता है लीवर से, ठीक है। एंजियोटेंसिनेज कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट में, और यहां से भी एक एंजाइम आता है किडनी के थ्रू, ठीक है। इसलिए किडनी ऐसी नहीं होती है, किडनी भी ढंग से बना देता हूं। ये लो, ये होती है किडनी, किडनी से आता है क्या, रेनिन। किडनी की ऑब्वियसली जेजी सेल से आता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल से क्या क्या सिक्रिएट होता है, रेनिन। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकंड में, जो कि एक लंग्स से, इसलिए कुछ लंग्स ऐसे होते हैं, ये प्यारे से लंग्स हैं आपके, ठीक है। अब यहां से आता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो कि कन्वर्ट कर देता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट को सेकंड में। अब जैसे ही सेकंड में कन्वर्ट होता है तो देखो सेकंड दो काम करता है। पहला काम इसका क्या है कि ये स्टिमुलेट करता है किसको, आपके एड्रिनल मेडल्ला को, और एड्रिनल कॉर्टेक्स को। जब एड्रिनल कॉर्टेक्स स्टिमुलेट होता है तो ये स्टिमुलेट करता है जोना ग्लोमेरुलोसा को, ठीक है। अब जब जोना ग्लोमेरुलोसा स्टिमुलेट होगा तब क्या होगा, यहां से सिक्रिएट होने लगेगा क्या, एल्डोस्टेरोन। और आप सबको पता है जो एल्डोस्टेरोन है ये एक तरह का मिनरलोकोर्टिकोइड है, और ये इसका क्या काम है, ये देखो सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, और दूसरा काम ये पोटाशियम एंड H+ आयन का एक्सक्रिएशन करता है, एक्सक्रिएशन। इज दैट क्लियर, किसका, पोटाशियम एंड H+ आयन का, ठीक है। नेक्स्ट वन, इसका जो काम है ये है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। क्या काम है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम है। इज दैट क्लियर। अब देखो अगर हम फिजियोलॉजिकल कंडीशन में एक एंजाइम को लिमिट कर दें, ठीक है, जो कि जनरेशन कर रहा है एंजियोटेंसिन सेकंड का, अब वो कौन सा आपके एंजाइम है, ठीक है। फर्स्ट वन है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। देखो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम आएगा तो वो पीछे से आएगा, ठीक है, आगे से तो इसकी जो नॉर्मल सी मैकेनिज्म है वो तो चलती रहेगी, है ना। तो ये तो क्वेश्चन इसमें, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। नेक्स्ट वन एमिनोपेप्टिडेज नहीं है, इसमें कहीं भी एमिनोपेप्टिडेज नहीं है, इसमें कहीं भी एंजियोटेंसिनेज नहीं है, ठीक है। क्या बच गया हमारे पास में, रेनिन। ये जो रेनिन है, ये रेनिन पूरी की पूरी रिएक्शन को स्टार्ट करता है। अगर हम रेनिन को ही ले जा करके ब्लॉक कर दें या फिर रेनिन के ऊपर अगर कोई डिफॉर्मिटी आ जाए तो ये सारा का सारा प्रभाव हमारे किस पर पड़ने वाला है, पूरी की पूरी रिएक्शन पर। तो इसमें क्या राइट जाएगा, रेनिन ऑप्शन राइट जाएगा। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, एंजियोटेंसिन सेकंड कॉजेज राइज इन ब्लड प्रेशर बाय। अब एंजियोटेंसिन बीपी को बढ़ाता है, ठीक है। अब वो कैसे बढ़ाता है, फर्स्ट वन डायरेक्ट वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, नेक्स्ट वन रिलीजिंग एड्रेनालिन फ्रॉम एड्रिनल मेडल्ला, नेक्स्ट वन इंक्रीजिंग सेंट्रल सिंपैथेटिक टोन, नेक्स्ट वन ऑल ऑफ अबव। देखो जो आपके एंजियोटेंसिन सेकंड है, यहां पर देखो ये जो बना है एंजियोटेंसिन सेकंड, ये एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल कॉर्टेक्स को जाकर के स्टिमुलेट करेगा और एड्रिनल मेडल्ला को भी स्टिमुलेट करेगा साथ साथ में। जब एड्रिनल मेडल्ला स्टिमुलेट होगा तब एड्रिनल मेडल्ला से कैटेकोलामाइंस रिलीज होंगे। क्या रिलीज होंगे, कैटेकोलामाइंस। और ये जो कैटेकोलामाइंस है वो तीन होते हैं, एड्रिनलिन, नोर एड्रिनलिन
और डोपामाइन। देखो एड्रेनलिन का सीधा एक्शन होता है हमारे हार्ट के ऊपर, ठीक है, एड्रेनलिन का सीधा एक्शन होता है, जो कि एड्रेनलिन हार्ट की रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। जब हार्ट की रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे तो साथ साथ में स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम भी, देखो एक तो रेट एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे, दूसरा क्या होगा, स्ट्रोक वॉल्यूम भी बढ़ेगा। जब स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी बढ़ेगा। जब कार्डियक आउटपुट बढ़ेगा तो क्या होगा, यहां पर सिस्टोलिक बीपी जो है वो बढ़ने वाला है। इज दैट क्लियर? अब देखो जो एंजियोटेंसिन है, देखो एक तो ये एड्रिनल मिडाला को जाकर के स्टिमुलेट कर रहा है, ये लो सर, ये हो गया अपना। एक ये कर रहा है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, देखो जो हमने यहां पर पढ़ा है, ये वाला जो हमने यहां पर पढ़ा है वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन एंजियोटेंसिन सेकंड का काम है, ठीक है। नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग सेंट्रल सिंपैथेटिक टोन। ऑब्वियसली सिंपैथेटिक, ये कैटेकोलामाइंस जो होते हैं ये काम करते हैं कहां पर, ये सिंपैथेटिक, सेंट्रल सिंपैथेटिक टोन पर काम करते हैं। इज दैट क्लियर? तो इसमें ऑल ऑफ अबव राइट जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ऑप्शन क्या राइट जाएगा सर? ऑप्शन जाएगा डी राइट। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, देखो। सिक्रिएशन ऑफ पोटाशियम इन द लेट डिस्टल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट ऑफ किडनी डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट वन इंट्रासेलुलर पोटाशियम कंटेन, नेक्स्ट वन अनएब्सॉर्ब्ड sodium load presented to the distal segment, next one aldosterone level, next one all of above। अगर हम इसमें बात करें, देखो जो पोटाशियम का जो सिक्रिएशन है वो लेट डिस्टल ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट से, ये जो कि नेफ्रॉन में प्रेजेंट होता है, किडनी में प्रेजेंट होता है, वो डिपेंड करता है किस पर? देखो एक तो करता है ऑब्वियसली इंट्रासेलुलर पोटाशियम कंटेंट पर भी डिपेंड करता है, ठीक है, और अनएब्सॉर्ब्ड सोडियम लोड प्रेजेंटेड टू द डिस्टल सेगमेंट। अब देखो जो अनएब्सॉर्ब्ड सोडियम है, ये अनएब्सॉर्ब्ड सोडियम हमेशा किससे बाहर निकलेगा, ये किडनी से बाहर निकलेगा, है ना। तो जो सिक्रिएशन है उस पर भी डिफेक्ट आएगा। नेक्स्ट वन एल्डोस्टेरोन लेवल, ऑब्वियसली ये जो एल्डोस्टेरोन है वो क्या काम करता है, एल्डोस्टेरोन आपके पोटाशियम का एक्सक्रिएशन करवाता है। तो इसमें क्या राइट जाएगा, इसमें जाएगा ऑल ऑफ अबव, बोले तो डी राइट। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा, ऑप्शन जाएगा डी राइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल आयरन प्रिपरेशंस कैन बी फैसिलिटेटेड बाय को एडमिनिस्ट्रेटिंग, फर्स्ट वन एंटासिड्स, नेक्स्ट वन टेट्रासाइक्लिन, नेक्स्ट वन फोस्फेट, नेक्स्ट वन एस्कॉर्बिक एसिड। अगर हम बात करें देखो आयरन के ओरल, आयरन का ओरल प्रिपरेशन की, ये किसके साथ में देने से इसका एब्जॉर्प्शन फैसिलिटेट हो जाता है। अब देखो आयरन का सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडेनम में और होता है अपर पार्ट ऑफ जेजुनम में। इज दैट क्लियर? पहली चीज। दूसरी चीज, अब हम आयरन के साथ में अगर एंटासिड्स दें, ऑब्वियसली जो एंटासिड्स है ये आयरन के एब्जॉर्प्शन में डिफॉर्मिटी कोज करती है, तो एंटासिड्स तो बिल्कुल नहीं देंगे इसके साथ में। नेक्स्ट वन टेट्रासाइक्लिन, कहते हैं कि जो अच्छा टेट्रासाइक्लिन है क्या, पहले तो ये है एंटीबायोटिक जो कि टेट्रासाइक्लिन ग्रुप की ड्रग होती है, ठीक है। अच्छा टेट्रासाइक्लिन्स पूछा है तो टेट्रासाइक्लिन ग्रुप के बारे में पूछा है। टेट्रासाइक्लिन्स में आती है टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, है ना, डेमेक्लोसाइक्लिन। अगर हम बात करें देखो टेट्रासाइक्लिन की, अगर टेट्रासाइक्लिन के साथ में अगर आयरन दे तो आयरन टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, तो कभी भी आपको टेट्रासाइक्लिन के साथ में आयरन नहीं देना है। नेक्स्ट वन है फोस्फेट, बिल्कुल आयरन एंड फोस्फेट तो देते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम अगर हम बात करें एब्जॉर्प्शन की, तो एब्जॉर्प्शन के केस में ये तीनों के तीनों ऑप्शन जो है वो इसमें गलत है, ये भी एंटासिड्स, टेट्रासाइक्लिन और फोस्फेट। अगर हम बात करें अगर इसके साथ में एस्कॉर्बिक एसिड बोले तो विटामिन सी दो, देखो आयरन के साथ में
अगर देंगे विटामिन सी, बोले तो एस्कॉर्बिक एसिड, आयरन के साथ में अगर दें ऑरेंज जूस तो आयरन का अच्छे से एब्जॉर्प्शन होगा। तो इसमें क्या राइट जाएगा? राइट जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। जो एस्कॉर्बिक एसिड है विटामिन सी है, ये आयरन के एब्जॉर्प्शन को फैसिलिटेट करेगा। तो आयरन के साथ में आपको एस्कॉर्बिक एसिड देना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपसे कह रहा है फॉर हीलिंग ड्यूडेनल अल्सर द यूजुअल ड्यूरेशन ऑफ S2 ब्लॉकर थेरेपी इज, फर्स्ट वन 4 वीक्स, नेक्स्ट वन 6 वीक्स, नेक्स्ट वन 8 वीक्स, नेक्स्ट वन 12 वीक्स। अगर हम बात करें, देखो ड्यूडेनल अल्सर को आपको हील करना है, ठीक है, तो H2 ब्लॉकर का क्या यूजुअल ड्यूरेशन रहेगा? तो H2 ब्लॉकर देते हैं, देखो 8 वीक्स तक देते हैं। ये जो H2 ब्लॉकर है, ये H2 ब्लॉकर ब्लॉक कर देगी किसको? H2 रिसेप्टर को, जो कि हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं। और ये जो H2 रिसेप्टर है, ये गैस्ट्रिक सिक्रिएशन को स्टिमुलेट करेंगे, गैस्ट्रिक सिक्रिएशन को बढ़ा देंगे। अब जब हम गैस्ट्रिक सिक्रिएशन को ही कम कर दें तो जो ड्यूडेनम में अल्सर बने हुए हैं, ये अल्सर क्या हो जाएंगे? ये अल्सर हो जाएंगे सबसाइड, ठीक है, बोले तो हील हो जाएंगे। और इसका ड्यूरेशन हम 8 वीक्स तक रखते हैं। तो ऑप्शन में क्या राइट जाएगा? ऑप्शन में जाएगा सर सी, राइट। इज दैट क्लियर? ओ सॉरी, सी, राइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज अ नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर? ये लो, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ये ब्लॉकर है। इज दैट क्लियर? अगर फर्स्ट वन है सक्सिनाइलकोलिन, नेक्स्ट वन वेक्यूरोनियम, नेक्स्ट वन डेकामिथोनियम, नेक्स्ट वन डेंट्रोलिन सोडियम। देखो, अगर हम बात करें इसमें नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर की, तो वो है आपके वेक्यूरोनियम, एक मिथोनियम, एक रेक्यूरोनियम भी आती है, ठीक है। तो ये सारी की सारी क्या है? ये नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर है। अगर हम बात करें डीपोलराइजिंग की, देखो जो डीपोलराइजिंग मस्कुलर ब्लॉकर है वो आपके बची कुची है, सारी की सारी है। देखो सक्सिनाइलकोलिन है, डेकामिथोनियम है और डेंट्रोलिन सोडियम है। सक्सिनाइलकोलिन की हमने बात कर ली थी, ये एसिटाइलकोलिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है उसको प्रोलॉन्ग कर देती है। सक्सिनाइलकोलिन मसल रिलैक्सेंट होती है। डेकामिथोनियम, ये जो डेकामिथोनियम है ये जनरल एनेस्थीसिया के साथ में हम देते हैं, ठीक है, पैरालिसिस कोज करती है ये। नेक्स्ट वन हम बात करें डेंट्रोलिन सोडियम, ये जो डेंट्रोलिन सोडियम है, ये डेंट्रोलिन सोडियम ऑब्वियसली क्लोराइड रिसेप्टर पर जाकर के एक्ट करती है, ठीक है, और ये क्लोराइड के इन्फ्लक्स को बढ़ा देती है। इज दैट क्लियर? तो इसमें क्या ऑप्शन राइट जाएगा? ऑप्शन जाएगा वेक्यूरोनियम। क्लियर है दोस्तों? अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्लियर है दोस्तों? आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल।